मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी बार का एग्जाम, बट मुझे इंटरव्यू कॉल आया था क्योंकि मेरा 22 ईयर के अंदर मैंने गेट भी ऑल इंडिया रैंक निकाला, उसके बाद मेरा स्टेट रैंक भी था, उसमें मैं ऑल इंडिया रैंक 42 आया। तो ऐसा नहीं कि नॉलेज कम थी, नॉलेज बिल्कुल कम नहीं दिखी है, मैथ्स का फॉर्म टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्सेस है और यहाँ पे आपको देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कि कौन सा वाला वो दिखाएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे तो लैम्डा के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये पीएच बढ़ेगा तो अपना जो टेंडेंसी है ऑक्सीजन बाइंडिंग की। हेलो, तो आज अपन बात करते हैं बार 2023 एग्जाम के सिलेबस की और क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। मैंने ऑनेस्टली कह रही हूँ, मैंने बहुत सर्च किया, गूगल पे भी हो गया, ऑफिशियल साइट्स पे, बट हर जगह एक ही सिलेबस उनका गिवन था, वो भी ऑफिशियल साइट पे गिवन नहीं था, ठीक है। 2-3 साइट्स हैं उनमें सेम है, मुझे लगा थोड़ा और इलाबोरेट करके कि भी क्या इसमें एक्चुअली सिलेबस है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको कवर करा दूँ जितना मुझसे हो सकेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि अप्रैल शायद 8 और 9 अप्रैल को ही आपका एग्जाम है ना। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हर चीज़ बेसिक में आती है, मतलब ऊपर से, जैसे अगर किसी ने अगर आइट चेक का कोर्स कर रखा है, फिर गेट का कोर्स कर रखा है, तो आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, ओके। सिर्फ ऊपर से आता है। लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था, उसके बेसिस पे मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। मेरा एग्जाम था 2022 के अंदर, तो मेरे मार्क्स आए थे समथिंग 136 आउट ऑफ 300 मार्क्स का होता है ये, और 100 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट्स में आपको करना होता है। तो आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी है, राइट। और कट ऑफ इसकी थी 140, तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी बार का एग्जाम, बट मुझे इंटरव्यू कॉल आया था क्योंकि मेरा गेट स्कोर बहुत अच्छा था। गेट स्कोर कट ऑफ मेरे पास है, तो ये मेरा जो कॉल लेटर है इसमें आप देख सकते हो, इसमें कट ऑफ लिखा हुआ है और साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि मेरा गेट के थ्रू हुआ है सिलेक्शन, ओके। तो इंटरव्यू तो गई थी, बट हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था बार के थ्रू, बार का एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाई थी। उसके बहुत सारे रीजंस हैं और स्ट्रेटेजी में बात करूंगी, ठीक है। पहले मैं बात करते हैं सिलेबस की, जो कि साइट्स पे गिवन है। तो ऐसा कुछ अपना सिलेबस गिवन है, ओके, अच्छे से देख लो, इससे कुछ होगा नहीं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि उस एग्जाम में जो आए थे क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विल बिगिन विद दिस। सो ये कुछ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक बार गो थ्रू कर लो। अभी मैं बात करूंगी इनके टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो रेड टिक के अंदर है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं टॉपिक्स, तो यहाँ पे आप जो इजी जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो करने में बता दूंगी कैसे करने, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, यहाँ से कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, कि अपन ने पढ़ा था, जैसे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को जब हम रिलेट करके बताते हैं कि नया जो बनेगा, नया जो अपना एलिमेंट बन रहा है उसका एटॉमिक मास और नंबर क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें पूछते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड, तो अल्फा बीटा और इसमें न्यू एलिमेंट, ये सबको आता है। केमिकल, इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपने रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं ना, उसके इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जैसे सपोज ए प्लस बी सी प्लस डी है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इसमें मुझे दे रखा है, मतलब dB बाय dt ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब मुझे निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो विच इज इक्वल्स टू 1/2 dC बाय dt। अब मुझे ये निकालना है, तो 2 मुझे यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन आते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे क्या है, 3 + 1 4। कब, जब रेट इज इक्वल्स टू के, ए की कुछ है, यहाँ पे बी है, ए और बी, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा होता है इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर इसने कुछ दे रखा है तो ये बोला कि ए को मैंने डबल कर दिया, सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये बोलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, इस टाइप से, है ना। अब मैंने सपोज इसने बोला है कि ए को मैंने डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो ए की जगह आप 2a रख दोगे, तो 2a की पावर होल ट्वाइस 4a बी, तो 4 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे अपन रेट का करते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस टाइप से। थर्ड केमिकल में आता है कि स्टडी, ये अप्रोक्सीमेशंस इसमें क्या है, जैसे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था, इक्विलिब्रियम वाला पढ़ा था, ठीक है। तो इससे अपन का रेट का जो एक निकलता है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इससे वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपको कैसे आप निकालोगे, तो एक वो होता है ना कि इंटरमीडिएट की रेट को आप 0 दो, है ना। तो ऐसे वाले हो गए, ओके। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज्यादा है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, ये अपन ने पढ़ा था ना वो मैजिकल बॉक्स, AUHGTVSP। अब बड़े हो गए हो, इसमें ना कोई राइम जैसे याद मत किया करो, ठीक है। तो इसके अंदर अपनी स्पॉन्टेनिटी वाला क्या था कि जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी शुड बी लेस देन कब, एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, समथिंग इस टाइप से कुछ था ना, लेस देन इक्वल्स टू 0। एक और क्वेश्चन आता है
कि अपना जो ये वाले होते हैं जो केमिकल पोटेंशियल्स होते हैं, एक तो इनके बारे में आता है और एक इसका भी आता है कि डेल्टा टी कैसा होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और लेस देन इक्वल्स टू 0 है ना, लेस देन इक्वल्स टू 0, और ऊपर वालों के लिए आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैजिकल बॉक्स से अपन इस टाइप की निकालते हैं, बहुत सारे इसमें ट्रिक्स होती हैं। एंट्रोपी के ऊपर, एंट्रोपी ऑफ दी सराउंडिंग, कि जिससे सपोज आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके साथ में मैंने रिवर्सिबल भी दे दिया, तो इसकी एंट्रोपी ऑफ दी सराउंडिंग कितनी होगी, मतलब किस टाइप की, तो एंट्रोपी लेस देन इक्वल टू 0 है या मोर देन 0 है, इस टाइप के एंट्रोपी के क्वेश्चंस आते हैं। बट इसके अंदर अपना आता है एफिशिएंसी के ऊपर, नीटा। ओके, ये है नीटा। एफिशिएंसी पता है ना, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हो गया, या फिर 1 माइनस T1/T2, तो यहाँ पे छोटा टेम्परेचर ऊपर आता है, ये अपना हाई टेम्परेचर, तो ये एफिशिएंसी हमेशा 0 to 1। थर्मोकेमिस्ट्री, इसके अंदर अपने क्या बोलते हैं वो ना, बहुत सारे कंबशन वाले देते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दिया, या फिर आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपीज दे दी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी दे दी, प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट्स की, आपको सिर्फ उससे मोल से मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना। तो इसमें एंथैल्पी दे सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, डेल्टा एस नॉट दे सकते हैं, डेल्टा जी नॉट, और मैक्स टू मैक्स इसमें सीपी। ठीक है, इसके फिर वो बोलते हैं कि रिएक्शन का निकाल दो, है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक तो नर्स इक्वेशन, एक अपना आता है ये वाला फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन एफ टॉ, है ना। इसमें टॉ क्या है, डेल्टा ई बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें क्या करेंगे, आपको याद है ना, ये जो ईएमएफ है ना, इसको टेम्परेचर के टर्म में दे देंगे, आपको उससे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है, तो ये आप रखोगे, फिर आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, उससे आप डेल्टा एस निकाल सकते हो, एंट्रोपी। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है, एक डेल्टा जी वाला फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एनआरटी एलएन के, ये होता है ना फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एनआरटी एलएन के, ये क्या है, इक्विलिब्रियम, है ना, और ये बाकी सब तो गिवन होते ही है। रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे कि सपोज मैंने ना बहुत 4-5 डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल्स बोला कि कौन सा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा, तो आपको पता है ना कि अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव में है, जितना ज्यादा पॉजिटिव मतलब वो खुद का रिडक्शन चाह रहा है, मतलब वो खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर यही चीज नेगेटिव है, मतलब वो रिडक्शन नहीं चाह रहा है, अपना रिडक्शन नहीं चाह रहा, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन टेंडेंसी जो होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें से आप कम्यूटेटर कर लोगे, कम्यूटेटर की ट्रिक्स वगैरह मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। कम्यूटेटर और कौन सा हर्मिशन है, कौन सा हर्मिशन नहीं है ना, ये वाले दो आपके आते हैं, बस इतना ही आता है, इसमें ज्यादा ऐसे डिटेल भी नहीं आता। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में पॉइंट ग्रुप आपने करोगे, एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट्स, है ना, सिमेट्री एलिमेंट्स के बेस में सपोज ये अपना है स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर का क्या पॉइंट ग्रुप हो सकता है, तो आप यहां से देखोगे ये घूम रहा है, तो इसमें C4 एक्सिस है, अब POS भी है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। ठीक है, और इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल भी आप कट कर सकते हो, मतलब सिग्मा H भी है। पता है ना वो कैसे निकालते हैं, ये अपना जैसे सपोज ये स्क्वायर है, ठीक है, अगर इसके यहाँ से मैं इसको घुमाऊं, C4 मतलब 90 डिग्री घुमाऊं, तो हाँ सेम चीज मिलेगी मुझे, तो ये C4 एक्सिस हो गई। फिर आप देखो हॉरिजॉन्टल भी है, कि जैसे आप कट करोगे किसी चीज को, एक प्लेन की कोई भी चीज को कट करोगे तो जस्ट हाफ ऑफ में कट हो जाएगी, राइट। तो इसमें सिग्मा H भी, क्योंकि सिग्मा H किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन अपने पास अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा D4H इसका पॉइंट ग्रुप। एक इसमें आता है ट्रांजिशंस, अलाउड ट्रांजिशन, B1U सपोज, ये सब बोला कि ट्रांजिशन अलाउड है क्या नहीं, तो क्या आपको टेबल देखा है, कैलकुलेट टेबल, उसमें आपको AG वाले एलिमेंट्स देखने, जैसे सपोज वो हुआ है 1 1 0 1 सपोज लेट्स से, है ना, और B1 के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखोगे, जैसे वो हुए -1 1 1 0 सपोज ये वाले 1 1 1 मान लीजिए, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगर सपोज इस टाइप का -1 1 1 0, ठीक है, इस टाइप का अगर कैलकुलेटर में कोई प्रेजेंट है जिसका सिंबल इसमें ये दे रखा है और उसके आगे लिखा है x, ठीक है, x पोलराइज, तो हाँ अपन बोलिए कि अलाउड है
एक्स डायरेक्शन, इस टाइप से कुछ आता है, ठीक है। या जब पढ़ोगे ना पॉइंट ग्रुप तो आप उसमें समझ जाओगे। मैं भी ठीक से समझा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए। लेकिन इसके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना, इसलिए ये ट्रांजिशन वाला एक बार आप देख लोगे। ओके, नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, एक तो आयनिक कैरेक्टर मतलब फजांस रूल, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फजांस रूल अच्छे से कर लेना। इसमें आप हाइड्रेशन एनर्जी का भी इसमें ट्रेंड होता है, और इसके अंदर एक और क्या हो सकता है, लैटिस एनर्जी वाला, ठीक है। तो इसमें एक तो आयनिक और हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी, लैटिस, ये सब फजांस रूल के ऊपर है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है अपना थीटा। इसमें अपन बोलते हैं कि जैसे कोई मॉलिक्यूल दे दिया H2O और HOF, ठीक है, तो इसमें से किसका थीटा ज्यादा होगा। तो इससे बहुत सारे रूल्स होते हैं, एटॉमिक पेयर देखते हो आप, इसके अंदर बहुत सारी चीज देखते हो। पहले हाइब्रिडेशन देखोगे, लोन पेयर्स देखोगे, रिपल्शन देखोगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। एक और इसमें आता है हार्ड एंड सॉफ्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। हार्ड एसिड हो गया, सॉफ्ट एसिड हो गया, इसमें कौन से वाले किस टाइप के हैं, ठीक है। एसिड बेस का जो होता है ना, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड वाला है, वो बहुत कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर व्हील। कलर व्हील कैसे, जैसे कि इसने ना बोल दिया कि मैंने एक लाइट दी है उसको एक पर्टिकुलर लैम्डा की, ठीक है, उसे 4 दे दिए मैसा फॉर्म टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्सेस है और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कि कौन सा वाला वो दिखाएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे तो लैम्डा के अकॉर्डिंग फिर देखोगे स्प्लिटिंग एनर्जी, किसका एनर्जी गैप ज्यादा है, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड निकाला, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग मतलब जिसकी एनर्जी गैप ज्यादा है, ठीक है, अब एनर्जी ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ कम, तो सबसे छोटी वेवलेंथ जो होगी ना वही एब्जॉर्ब करेगा। कर लिया इसने, देखा हुआ कि ये रेड ब्लू समथिंग इस टाइप से वेव सबको पता है ना, ठीक है। सबसे छोटी वेवलेंथ इसमें से कौन सी, वॉयलेट की, वॉयलेट इसने एब्जॉर्ब किया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है, तो एक कलर व्हील अपने पास होता है, ठीक है। अब वॉयलेट के सामने वाला देख लो कौन सा वाला है, तो वही इसका आंसर है। इस टाइप से आप मैच द फॉलोइंग करते हो, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं होता है, सिंपल होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड डिग्री में काम करता है, ठीक है, इसमें काम करता है स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। एक इसके अंदर आता है स्पाइनल्स, है ना, सबको पता है इन्वर्स और नॉर्मल स्पाइनल्स, ठीक है। बस ये पूछता है कि नॉर्मल कौन सा है, इन्वर्स कौन सा है, ठीक है, ज्यादा नहीं करना है इसमें। ये आप कैसे देखते हो, AB2O4, ठीक है, इस टाइप का होता है। ये अपना होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये अपना होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। क्रोमियम का इसका एक एग्जांपल होता है, क्रोमियम का वो जो कलर होता है ना, वो किसकी वजह से, एक फॉरबिडन ट्रांजिशन की वजह से होता है कलर, वो रेड समथिंग, रूबी के अंदर क्रोमियम होता है, ठीक है। और इसमें क्या अपन CFSE देखते हैं, हाँ इसमें CFSE भी निकलवाते हैं, CFSE सपोज इसने इस टाइप से अपन दे दिया, स्प्लिट हो गया, तो इसमें कितना CFSE होगा, 1 2 और 3, यहाँ पे 5 है, तो 5 × -0.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 × 0.6 डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग 2b, ठीक है। तो इस टाइप से होती है। तो आपको ये वाली जो टर्म होगी ना ऐसे देते हैं, बाकी से न्यूमेरिकल सॉल्व भी करवाते हैं, ठीक है। तो CFSE आपको इस टाइप से निकालनी होती है ना। आइसोमेरिज्म में जितने भी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ना, बस ये आता है इसके अंदर। अब 1H के अंदर क्या आता है, 1H और यहाँ पे 13C, ठीक है। इन सब में क्या आता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल नंबर, स्प्लिटिंग जो अपन कल सीख रहे थे ना वो। यूबी के अंदर क्या आता है, लैम्डा मैक्स निकालने का, कि लैम्डा मैक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। लैम्डा मैक्स पता ना आपको कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे देंगे और आपको सारी वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है। शिफ्ट कि बैथो कौन सा वाला शिफ्ट देगा, तो इसमें अपना n to pi स्टार और pi to pi स्टार, सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। इसका आता है सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में एक तो होता है AR रिलेशन, ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, बराबर देख लेना। मतलब क्या होता है, जैसे सपोज इस टाइप का आपके पास एक ये है क्रिस्टल, ठीक है। इसने बोला कि इस यूनिट सेल का मुझे लेंथ गिवन है, A मेरे पास गिवन है और ये FCC है, ठीक है। तो किस टाइप का रिलेशन बैठेगा, तो FCC है तो यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, बीच में एक सर्कल, तो ये डायगोनल कितना हुआ, √2a, तो √2a = 1 2 3 4r, ठीक है। जो आप a निकालोगे तो इसको 4/√2। नेक्स्ट है इसमें वो क्रिस्टल लैटिस हो गया ना, 7 क्रिस्टल्स एंड 14 ब्रेवियस लैटिस, हमने क्यूट आर मदर करके एक है ना वो ट्रिक्स आपको लिखवाई थी, ठीक है। तो एक आप वो कर लोगे, तो क्रिस्टल सिस्टम्स, क्रिस्टल सिस्टम्स, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि
कैसे क्या क्या एंगल्स होंगे, किस टाइप की साइड्स होंगी। ओके, एग्जाम्पल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। और इसमें आता है डिफेक्ट्स, इतना ही आता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें सिर्फ आता है टाइप ऑफ मेटल प्रेजेंट, तो मेटल प्रेजेंट, मेटल प्रेजेंट, ठीक है। बहुत मैक्स हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली, बाकी ज्यादा ऐसे पूछेगा नहीं, ठीक है। और एक अपना आता है ईडीटीए, कि ईडीटी का क्या रोल है बायोलॉजिकल के अंदर। ये अपने जितने भी जो हार्ड जो मेटल्स होते हैं, टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, उसका कंबाइन करके उनको आइसोलेट करता है जहां से हम निकालना चाहते हैं, तो ईडी का ये रोल होता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल में और कौन सा आता है, और एक अपना आता है पीएच इफेक्ट, एक तो पीएच का इफेक्ट आता है ना, और एक प्रेशर इफेक्ट, पीएच और प्रेशर इफेक्ट, ठीक है। ये पीएच बढ़ेगा तो अपना जो टेंडेंसी है ऑक्सीजन बाइंडिंग की वो बढ़ती है, ठीक है। इतना इसमें से आता है, एक बार को आप कॉपी कर लो अगर आपको लगता है आप कॉपी कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें से आपका मैथ्स निकालेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन एंटोमेरिक एक्सेस। आरएस तो पता है ना कि एक कायरल सेंटर होता है, तो इसके आसपास का देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे आर में डाला 20%, ठीक है, और एस में डाला 80%, तो 20 ऑफ आर, अगर वो एक ही मॉलिक्यूल की बात करें तो 20 आर और 80 में से 20 माइनस, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा रेसिमिक, तो इसमें तो मुझे रोल नहीं है। अब जो ये मेरा डिफ्लेक्ट करेगा मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, वो किसकी वजह से, 60% ऑफ एस, ठीक है। तो एंटोमेरिक एक्सेस कितना होगा, एस का 60%। फिर इससे मैं क्या ऑप्टिकल रोटेशन निकाल सकती हूँ, तो एंटोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, इससे क्वेश्चंस आता है ना न्यूमेरिकल वाले, वो करना है, ठीक है। आईयूपीएससी भी आप करना, आईयूपीएससी इसमें आता है, ठीक है। आइसोमर्स और कर लेना इसमें, जैसे कि अपने वैसे मुझे बताइए ज्यूस का पार्ट है, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होते हैं, है ना, तो उसका किस ट्रांस हो गया, किस जेड और ई कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही। आप टाइट्रेशन के अंदर आप क्या करोगे, इसमें एन इक्विवेलेंस वाली जो मैंने आपको चीज समझाई थी ना टाइट्रेशन से अंदर, एक तो आपको वो नोटिस करनी है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, एक बार आप वो वीडियो देख लोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको रिडॉक्स भी करना है, आपको आयन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मोलैरिटी वाली चीज आएगी, मोलैरिटी की कंसंट्रेशन कितनी बची हुई है ना, और इसमें आएगा रोल ऑफ इंडिकेटर्स। तो ये सारा मैंने करवाया हुआ है, एक बार आप देख लेना इंडिकेटर्स, क्या किस तरीके से इंडिकेटर को चूज करते हो और कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एसिड बेस। एसिड बेस में ऑब्वियसली इसमें स्ट्रेंथ की बात तो करते ही हैं कि आप बता दो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। इसमें आपके सारे आते हैं, लुईस एसिड, लुईस कंसेप्ट भी आ जाएगा इसमें, है ना, ब्रॉन्स्टेड वाला भी आ जाएगा। तो अपना आता है इसमें ना, जैसे कि सपोज करो इसने बोला है, इसने दे दिया NH4+, इसने बोला कि इस टाइप के ना जो कैटायंस वाले जो होते हैं, ठीक है, बोला कि इसका बेसिसिटी वाला ऑर्डर बता दो, तो इसमें कॉन्जुगेट वाले से आप करोगे, ठीक है ना। इसमें आप सीधा तो बता नहीं सकते हो कि बेसिसिटी क्या होती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को देना, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, या फिर H+ को एक्सेप्ट, H- डोनेशन, ठीक है। अगर ये दोनों चीज ना मिले तो आप कॉन्जुगेट पेयर पे जाओगे, तो इसमें आप कॉन्जुगेट वाला भी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट वो बोलते हैं ना कि अगर यहाँ पे कोई ये अपना है, जैसे अमीन है कोई सा भी, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, वो वीक होगा, है ना, तो स्ट्रॉन्ग इस टाइप से करते हैं। एसिड बेस आप ये प्लीज कर लेना। ऐसे अपना पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल जो नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि सपोज ये अपना है ब्यूटाडाइन वाला, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक CH3 यहाँ है और एक ये है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे ही तरफ है, तो ये ऑपोजिट हो गए, या फिर दोनों ऐसे होते तो भी ऑपोजिट होते, ठीक है। तो ये ऑपोजिट तो ये है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे अगर भी CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो है ट्रांस आपस में CH3, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर ये तो तय है कि एक CH3 ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, ठीक है। प्रॉब्लम है यहाँ वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री में, क्या बनाओ, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, तो यहाँ पे क्या होता है जैसे ऑपोजिट है, ठीक है, दोनों ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ये है रोटेशन, डिस या फिर कॉन रोटेशन, तो ये कैसे पता पड़ता है, 1, 2 और 3 साइड 3, ठीक है। तो अगर ये 3 ऑड नंबर है तो ये होगा डिस, सपोज मैंने यहाँ पे बात करी है इसकी, ओके। अगर मैं यहीं पे बात करती H म्यू की, तो H म्यू में क्या होता, जो साइड 3 है ना वो साइड 4 में कन्वर्ट हो जाता, तो 4 मतलब इवन मतलब कॉन, तो ऑड डिस इवन कॉन, ठीक है। तो अगर ऑड है तो डिस रोटेशन,
तो यहाँ पे हाँ डिस होगा, तो डी मेरा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्या, प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब सिन। अब या तो ओडीएस तीनों मैच करेगा या फिर एक ही मैच करेगा। अगर यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे अगर सपोज करो इवन कौन कौन होता तो यहाँ पे ट्रांस मेरा प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सिन आ रहा है, सिन मतलब ऐसे वाला, कुछ भी कर लो, दोनों पीछे बैकवर्ड हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, बट दोनों सिन होंगे एक दूसरे के, ओके। तो ये प्रोडक्ट बनता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट आपको बनवा सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसे देखकर। हाँ, एक और चीज होती है कि ये जो है कि कौन सा किससे मैच करेगा, ठीक है। अब सपोज इसके राइट साइड है तो ये अपना राइट राइट, अब ये है, ये इसके राइट में, ये लेफ्ट में, तो ये दोनों ऊपर सेम में होंगे, आपस में तो ट्रांस थे, तो मतलब जो मैंने बनाया वो सही बनाया, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें आ गया एक तो प्रोडक्ट डिटरमिनेशन, प्रोडक्ट विद स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना। और एक इसमें आता है जितने भी टाइप्स ऑफ पैरासाइक्लिक रिएक्शन पॉसिबल है, बस वही टाइप्स, ओके। नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक, इसमें एक तो आपको नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। कैसे, जैसे फ्यूरान है ना, ये और थायोफीन है, तो कौन सा एरोमेटिक एरोमेटिक है। बायसाइक्लिक कंपाउंड्स, एक अपना आता है बायसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हो, इसका भी नोमेनक्लेचर कर लेना, ठीक है। मोल कंसेप्ट क्या होता है कि आपको केमिकल रिएक्शन देखेंगे उसको बैलेंस करना होगा, पहले आता है आपको बैलेंसिंग, है ना। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट और ये सब का रोल आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि भाई इतना मेरे पास ए और बी गिवन है, प्रोडक्ट मेरा इतना बना है, नहीं ए और बी गिवन है, और इसमें से आप पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप बताओगे कि मेरा जो प्रोडक्ट बना है वो इतना बना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मेरा जो रिएक्टेंट जो बच गया है वो कितना बचा होगा, तो ऐसा कुछ अपना होता है। एक अपना होता है यील्ड का, यील्ड परसेंटेज यील्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे 7 एक मैंने रिएक्शन करी ए और बी की, सी बना, सी से फिर मैंने एक और रिएक्शन करी डी मिलाकर ई बना, तो ओवरऑल जो मेरा परसेंटेज यील्ड है वो कितना हुआ। जैसे सपोज करो पहला जो स्टेप है उसका 60% यील्ड था, नेक्स्ट जो है 70% है, उसके बाद 80 है, तो टोटल यील्ड कितना होगा 60 70 इंटू 80 डिवाइड कर दोगे 100 इंटू 100 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये अपना ओवरऑल यील्ड का परसेंटेज आता है। सोल्यूशन एंड सीपी भी कर दो, ठीक है। सोल्यूशन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीपी, ओके। तो ये सबको पता है। इसमें वॉन फ्रॉम फैक्टर आई कैसे निकालते हैं। सेकंड अपना आता है कि अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, उसमें कैसे करना है, ठीक है। बाकी इसमें आता है एक अपना मोलैरिटी का आता है कि अपने जो कंसंट्रेशन है, जैसे अपने एसिड और बेस दोनों सारे दे दिए, ठीक है। तो अपन डाइल्यूशन के लिए कितना वॉल्यूम इसमें ऐड करें, या फिर इसका ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या होगा। ओवरऑल कंसंट्रेशन कैसे काटोगे कि टोटल मोल्स कितने डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर्स, मोल्स कैसे निकालोगे। अब सपोज एसिड प्लस बेस है, ठीक है, पहले इनका आपस में रिएक्शन करवाओगे, रिएक्शन करने जो बचेगा उसके मेरे मोल्स आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम। इसमें तीनों इक्विलिब्रियम आपके इंपॉर्टेंट है। आयनिक, आयनिक के अंदर वो बहुत सारे पीएच के ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है। पीएच के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कौन से वाले, जैसे अपना Ka प्लस लॉग कॉन्जुगेट आयन अपॉन एसिड, ठीक है। अगर आप एसिड की बात करो तो ये अपना बफर के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, बफर। और पीएच के अंदर जैसे उसने आपको दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ बेस दे दिया, जैसे CaOH होल ट्वाइस, इसने बोला कि ये इसका जो डिग्री है वो 1 है, तो मेरा पीएच इसका निकाल दो, इसका पीएच निकाल दो। या फिर कोई वीक एसिड है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है, तो मेरा इसका पीएच निकाल दो, है ना। तो पीएच में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेकंड होता है फेस। फेस के अंदर क्या होता है, इसमें आपको कंपोनेंट्स निकाल लिए या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक इसके अंदर क्लॉजियस लैप्लान इक्वेशन वो होते हैं dp बाय dt, ये अपन निकालते हैं डेल्टा H बाय T डेल्टा Vm, ठीक है। फिर आप इसको कन्वर्ट करते हो, इसको बोलते हैं डेल्टा S, ठीक है। एक तो यार आता है, एक अपना ना ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, लॉग K2 बाय K1 EA बाय R 1/T1 माइनस 1/T2, है ना। एक तो इसकी भी इस टाइप से बनती है, ये वाला बनता है लॉग P2 बाय P1 डेल्टा H बाय R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, ये दो इक्वेशंस आते हैं। इसमें मैंने क्या रखा, बफर कॉमा पीएच, बहुत क्वेश्चन होता है, ठीक है।
केमिकल। इसके अंदर एक तो अपना आता है सारे कांस्टेंट, के सी हो गया, के पी रिलेशन, के सी के पी रिलेशन हो गया, है ना। और एक अपना आता है इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ गैस आता है। इसमें मतलब न्यू कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, जैसे सपोज इसने ना जो अपना इक्विलिब्रियम था वो रीच कर गया, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसने 2 मोल ए के और बढ़ा दिए, ठीक है। तो न्यू मेरा जो है वो किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ली जैटरल प्रिंसिपल, ठीक है, ली जैटरल प्रिंसिपल, ठीक है। इस टाइप से आता है। ओएमसी के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल आना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो और ये सब बताते हैं, तो ये सब क्या है, वेट्स रूल, ये वेट सर वाले नहीं है, ये वेट रूल है, ठीक है। क्लोजर इन द इलेक्ट्रॉन, है ना। और ओएमसी हैवी के लिए मतलब आपको 4 ऑप्शन देंगे, इसमें बताएंगे कि कौन सा ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है, तो क्राइटेरिया क्या होता है ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड होने के लिए वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर 2-3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें एक तो विल्किंसन कैटलिस्ट का जो भी साइकिल है वो करोगे, और एक बेकर्स प्रोसेस, ठीक है। और इसका पैलेडियम कपलिंग, एक हफ्ता में पैलेडियम कपलिंग रिएक्शन, तो इसमें सिर्फ पैलेडियम की इजी वाली रिएक्शन। इसमें कपलिंग के अंदर कैसे होता है, ये सपोज करो ये अपन को दे दिया Br, ठीक है। अब इसने आपको एक और दे दिया नाइट्रो कंपाउंड, ओके। यहाँ पे अपना K2CO3 और पैलेडियम का कैटलिस्ट दे दिया, तो क्या होगा Br यहाँ से हटके सिंपली बस अटैच जाएगा इससे, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल बस कपल करना होता है, या हल्का सा गो थ्रू भी करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना। इसके अंदर क्या करना है, तो आपको ट्रेंड्स याद करने हैं, आयनाइजेशन के हो गए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हो गए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हो गए। इसमें आपको मेटेलिक का देखना पड़ेगा, नॉन मेटेलिक का देखना, मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं, इसमें एम्फोटेरिक कौन से हैं, तो ये सबके आपको ट्रेंड्स और किस टाइप के कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट है, तो एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या मतलब कॉन्फ़िगरेशन जैसे एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, तो एफ ब्लॉक का मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, इसमें आके अपना एफ ब्लॉक, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जैसे अपना एफ ब्लॉक कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, एफ नाइट हो गया, एल्फाइड हो गया, तो उसका इसने कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिया, +3 दे दिया, बोले से कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा, ठीक है, एक तो वो वाला। और आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक और चीज क्या करोगे, इसमें एमओटी पे ध्यान देना। एमओटी मतलब ये वाली ना कि जो 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए अपन ऐसे भरेंगे, 14 से ज्यादा वाला होगा तो सिग्मा नीचे आ जाएगा। तो इसमें अपना पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाले बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो इससे अपना पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इसका और बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी सबको बताइए, इसका बॉन्ड ऑर्डर वगैरह, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का पूछते हैं क्योंकि थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर होता है ना वो, इसलिए। और टर्म सिंबल भी थोड़ा देख लेना, वैसे वो नहीं निकलवाते हैं बट ये एकदम लास्ट है कि शायद यहाँ से करवा ली। इसमें कोऑर्डिनेशन के अंदर भी टर्म सिंबल मत भूलना, ठीक है, टर्म सिंबल, हाँ पता नहीं दोनों अलग अलग होते हैं। इसका टर्म सिंबल समथिंग होता है अपने FGD समथिंग इस टाइप से होता है, ठीक है, SP इस टाइप से होता है, जबकि यहाँ पे जो टर्म सिंबल है वो किस में हो रहा है, सिग्मा, पाई, डेल्टा इस टाइप से होता है ना, ओके। नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी, इसमें होमो एरोमेटिक भी आता है, ओके। तो इसमें तो आपको खाली रूल्स पता होने चाहिए कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, ये पता होना चाहिए इसके लिए। तो ये सब तो बात अपनी हो गई है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस अपने आते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिला होगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। स्ट्रेटेजी की बात करूँ, आप फिजिकल इनऑर्गेनिक पर ज़्यादा ध्यान दो, ओके। और जो क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं आ रहे आप अपना टाइम सेव करो, क्योंकि 100 क्वेश्चंस को 120 मिनट्स में ही करना होता है, ठीक है। तो मेरा जो मैं मानती हूँ कि मेरा बाद में क्यों नहीं हुआ, उसके 2 रीजंस हैं। क्योंकि सेम अपना 2022 ईयर के अंदर मैंने गेट भी ऑल इंडिया रैंक निकाला, उसके अंदर मेरा स्टेट नेट भी था, उसमें ऑल इंडिया रैंक 42 आया। तो ऐसा नहीं कि नॉलेज कम थी, नॉलेज बिल्कुल कम नहीं थी। सेम ईयर में मैं जब बाकी एग्जाम भी अपने ऑल इंडिया रैंक्स में ला रही हूँ, तो ऑफकोर्स ये बात है इसका जो सिलेबस है वो उसी के नीचे ही आता है, IIT से थोड़ा कम ही आता है इसका सिलेबस, ठीक है। ज़्यादा ऐसे बहुत डीप टर्म क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ओके। बट मेरा कट ऑफ भी नहीं निकला, क्यों, इसके 2 रीज़न मैं मानती हूँ। पहली चीज़ कि टाइम, क्योंकि मुझे अपना लेवल नीचे लाने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, एक आप बहुत आप पढ़ के चलो। गेट का एग्जाम होता है अपने फरवरी में, ठीक है, इसका एग्जाम होता है मार्च अप्रैल में,
और ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, तो आपको जो पढ़ा हुआ होता है ना, बहुत ज़्यादा आप ऊपर जा चुके हो, ठीक है, कि ये रिएक्शन, ये ऐसे ऐसे बहुत आप कॉम्प्लेक्स आप चीज़ें पढ़ चुके हो। उसके बाद आपको इजी कोई क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा नॉर्मल होते हो कि अच्छा मैंने वो रिवाइज तो किया नहीं, थोड़ा बहुत होता है ना, उस टाइम रिवीजन करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, बिकॉज मैं एमएससी प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड चीज़ मेरा यही रीज़न है कि मैं एमएससी प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, और जो टीचर्स होते हैं ना, उन्होंने गेट के लिए मुझे बिल्कुल उन्होंने टाइम दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि सर मुझे थोड़ा सा पढ़ना है, आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना। बट अब क्योंकि आप हर एग्जाम के लिए तो नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी आपको बहुत सीरियस अटेंशन चाहिए होता है, तो सेम डे ही जयपुर जाके एग्जाम दो, फिर वापस आओ, फिर अपना वापस अपने प्रोजेक्ट पे लगो, क्योंकि लैब होती है मॉर्निंग 9 to इवनिंग 7 to 8, ओके। बट उसके बाद आपको घर का भी काम देते हैं, मतलब जैसे आप रूम पे चले गए, ऐसा नहीं कि आप फ्री हो गए, ठीक है, आपको नेक्स्ट डे के लिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम दे के रखते हैं कि आप इस बारे में सर्च करके आना, इस बारे में ये करके आना, तो बहुत हेक्टिक रहता है प्रोजेक्ट का। तो ये हो सकता है कि मेरा कंसंट्रेशन इतना नहीं बैठा होगा, ठीक है, और स्पीड आपको मेंटेन करनी है, तो स्ट्रेटजी मेरी आपसे यही है कि आप प्लीज़ बेसिक पे ध्यान दो, और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं गेट और नेट के लिए, अगर आप कर चुके हो तो आप थोड़ा सा अपना लेवल थोड़ा नीचे लाओ, सिंपली बस इस एग्जाम के लिए, ओके, ज़्यादा नहीं। और सारे टॉपिक को बस गो थ्रू कर लो एक बार, हल्का हल्का एक रिफ्रेश कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और आपको इस टाइप में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा टेंशन मत लेना, सिंपली आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करो, ठीक है, नेगेटिव मत करना बस, ओके। कट ऑफ ज़्यादा नहीं चाहती है, जैसे कि मेरे 4 मार्क्स कम थे ना, तो 136 मेरे मार्क्स आए थे 140 में से, ज़्यादा कट ऑफ नहीं आएगी, इसके आसपास आती है 150 160 तो बहुत लास्ट है, ठीक है, तो ज़्यादा 300 में से इतने मार्क्स आप आराम से ला सकते हो, सबने इतना पढ़ा हुआ होता है, बट जस्ट कि आपको स्पीड मेंटेन करनी है, ओके। सो थैंक यू सो मच, और कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, थैंक यू।